Warm welcome, dear learners. Dear learners, in this video lecture, I will discuss with you critical path method. क्रिटिकल पाथ मेथड में मैं आपको इसके बेनिफिट्स करवाऊंगी. देन मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी और आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने में हेल्प करूंगी. राइट. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस दैट व्हाट इज क्रिटिकल पाथ मेथड. क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन क्रिटिकल पाथ मेथड विद एग्जाम्पल, तो आपको थ्योरी भी देनी पड़ेगी. राइट. So the critical path in project management is the longest sequence of dependent tasks that must be completed on time to meet a project deadline. जैसे कि हर प्रोजेक्ट की अपनी एक डेडलाइन होती है, तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इट हेल्प्स यू टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क. तो ये आपकी हेल्प करता है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क को फाइंड आउट करने में, जो कि कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर द प्रोजेक्ट डेडलाइन. It represents the shortest possible time to finish a project. Through this method, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है जिसके थ्रू प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके. राइट. वेयर एनी डिले इन की टास्क डायरेक्टली डिलेज द एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, सो दैट प्रोजेक्ट जो है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो और प्रोजेक्ट जो है वो उसमें किसी भी तरह का कोई डिले ना हो. राइट. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द क्रिटिकल पाथ मेथड. सो फर्स्ट बेनिफिट है नंबर वन, दैट इट हेल्प्स यू टू क्रिएट ए नेटवर्क डायग्राम. ये आपकी नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, मैनेजिंग डेडलाइंस. इट अलाउज मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई, prioritize and monitor the most crucial activities to avoid project delays. तो managers जो है वो विद इन टाइम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, और कौन कौन से ऐसे क्रूशियल एक्टिविटीज़ है जो विद इन टाइम कंप्लीट होनी चाहिए, वो क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू वो सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट इज flexibility evaluation. It identifies which tasks have float. तो क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू जो है वो फ्लोट को आइडेंटिफाई करना जो है वो इजी है. नाउ व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट रेफर्स, समटाइम्स हम फ्लोट बोलते हैं, समटाइम्स स्लैक बोलते हैं. सो इट रेफर्स टू द टाइम ड्यूरेशन. ये टाइम ड्यूरेशन को रेफर करता है फॉर विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड बिफोर इट हैम्पर्स एनी डिपेंडेंट टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट. सो मैंने ये एग्जाम्पल ली है आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए. राइट. सो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं. कई जगह पे आप देखोगे टास्क गिवन होगा ए बी सी डी और ई. तो ये प्रीडिसेसर्स हैं और ये टास्क की टाइम ड्यूरेशन है. राइट. तो अब जो है मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि अगर नेटवर्क डायग्राम आपको बनाने के लिए आ जाए तो आपने कैसे बनानी है. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो एक्टिविटी ए है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है. राइट. तो इट मीन्स हम ए से जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. आफ्टर दैट हमने ये देखना है कि जो बी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है. वो टास्क जो बी है वो उसका प्रीडिसेसर कौन है, उसका प्रीडिसेसर ए है. तो अब हम यहाँ पे नोड जो है वो बी ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट हम सी टास्क लेंगे. सी का प्रीडिसेसर कौन है, ए है. राइट. तो यहाँ से ये सी है, इसका ये सी डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ए के ऊपर डिपेंडेंट है. आफ्टर दैट डी, डी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बी. तो यहाँ से हम जो नोड है डी बना लेंगे. राइट. उसके बाद ई आता है.
ई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ई जो है वो सी और डी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस इज योर नेटवर्क डायग्राम। वंस अगेन आई रिपीट, ए का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो हम जो बिगनिंग है वो कहाँ से कर लेंगे? हम ए से स्टार्ट करेंगे। राइट? और बी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम बी दे देंगे। सी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए के ऊपर। देन डी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बी के ऊपर। और ई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सी और डी के ऊपर। यहाँ पे डी आना है, यहाँ पे डी। जो डी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बी के ऊपर। और ई जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सी और डी के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो है वो फिनिश हो गया। ये लर्नर्स, आई होप कि आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करनी आ गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड पास। राइट? सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम।